वीडियो तो इस तरीके का वायरल हुआ है कि मैं बातों को अपने मुंह से बोल नहीं सकता, आपके सामने वो वीडियो चला नहीं सकता, अपने घर में वो वीडियो दिखा नहीं सकता। माँ बाप के सामने वो वीडियो चल गया तो हमको शर्म से अपनी मुंडी नीचे करनी पड़ेगी। इसमें हम उग्र आंदोलन कर देंगे अगर अच्छे से इसमें कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि फ्यूचर में ये चीज होनी नहीं चाहिए। दुर्ग भिलाई एजुकेशन का हब छत्तीसगढ़ के बाहर से ही नहीं, बाहर देशों से भी इधर पढ़ने आते। तो मैं उनसे सिर्फ एक ही प्रश्न पूछना चाहूंगा, क्या आप अपने माँ बाप के सामने बैठ के वीडियो देखेंगे और अपनी मम्मी को दिखाएंगे मम्मी? तो वो वीडियो को डालने से पहले या शेयर करने से पहले अपने माँ बाप का ख्याल रख लें, अपने घर का, अपनी बहनों का ख्याल रख लें, फिर वो वीडियो को डालें। भिलाई एजुकेशन हब के नाम से चर्चित है। भिलाई में अब आईआईटी का निर्माण हुआ है, जिसके बाद से भिलाई की प्रसिद्धि सभी जगह बढ़ गई है और दूर दूर से भिलाई में छत्तीसगढ़ के अलावा शिक्षा ग्रहण करने के लिए भिलाई आईआईटी में छात्र पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि भिलाई आईआईटी के वार्षिक उत्सव के दौरान स्टैंडिंग कॉमेडियन यश राठी को कार्यक्रम में बुलाया गया था। कार्यक्रम के दौरान यश राठी के द्वारा मंच पर कुछ अश्लील बातें कही गई, किसी बात को लेकर के कोई अश्लीलता परोसी गई, जिसका विरोध पिछले दिनों विभिन्न संगठनों के द्वारा किया गया था। लेकिन यहाँ पर हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि जिस तरीके का उन्होंने मंच पर अपनी प्रस्तुति दी थी, उसके बाद काफ़ी संगठन ने इसका विरोध किया। उसके बाद यश राठी पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई थी। आपको बता दें कि एफआईआर यश राठी के ऊपर दर्ज हो चुकी है, लेकिन अब एनएसयूआई संगठन के द्वारा विभिन्न छात्र जो यहाँ मेरे पीछे खड़े हुए हैं, वो यश राठी पर कार्यवाही जल्द हो इस मांग को लेकर के जिला मुख्यालय में पहुंचे हैं और उन्होंने जिलाधीश के नाम ज्ञापन भी सौंपा है। उनका कहना है कि इस तरीके के कलाकार जो कि अश्लीलता फैला रहे हैं, उनका विरोध अवश्य होना चाहिए और उन पर एफआईआर के बाद जल्द कार्रवाई होना चाहिए। क्या कुछ मांग लेकर के एनएसयूआई के छात्र यहाँ पर मौजूद हुए, आइए जानते हैं। जी, सबसे पहले आप अपना परिचय बताएं। मेरा नाम वरुण केवलकानी, शहर उपाध्यक्ष एनएसयूआई। किस तरीके का वीडियो वायरल हुआ था? चूंकि आपको पता होगा कि एफआईआर दर्ज हो चुकी है, लेकिन अब फिर आप किस तरीके की कार्यवाही करने की मांग? मैडम, वीडियो तो इस तरीके का वायरल हुआ है कि मैं उन बातों को अपने मुंह से बोल नहीं सकता, आपके सामने वो वीडियो चला नहीं सकता, अपने घर में वो वीडियो दिखा नहीं सकता। ना कोई बच्चा अपने घर में वीडियो दिखा सकता है। अगर माँ बाप के सामने वो वीडियो चल गया तो हमको शर्म से अपनी मुंडी नीचे करनी पड़ेगी। बातें ऐसी। और इसमें एफआईआर, आपके माध्यम से मुझे खबर मिली कि इसमें एफआईआर दर्ज हो गई है, तो हमने कलेक्टर महोदय को ये बोला है कि इसमें जितने जल्द हो सके कार्रवाई की मांग हम करते हैं और थोड़ी कड़ी कार्रवाई हो, ताकि फ्यूचर में इस तरीके की हरकत दुर्ग भिलाई में ना हो, क्योंकि हमारी संस्कृति के बिल्कुल विरुद्ध। जी, यश राठी पे कार्रवाई करनी चाहिए, जल्द से जल्द करनी चाहिए, क्योंकि ये दिल्ली मुंबई जैसा बड़ा शहर नहीं है और यहाँ अपने दुर्ग भिलाई में ऐसी गाली वाली, अश्लीलता वाली चीज़ें नहीं फैलनी चाहिए। अपनी संस्कृति में असर पड़ता है, यह चीज़ माँ बाप पे भी जाता ही है, कोई नहीं चाहता ऐसा। और आईआईटी कई बच्चों का सपना होता है, ऐसी चीज़ें चलेंगी तो फिर बच्चे कैसे जाएंगे? कई माँ बाप लोन लेके, डोनेशन देके एडमिशन करवाते हैं और यह चीज़ सिखाई जाएगी या दिखाई जाएगी दूसरों के थ्रू, तो ऐसा चलेगा? उसके ऊपर पूर्ण कार्रवाई होनी चाहिए जल्द से। यश राठी पर आप लोग कार्यवाही की मांग को लेकर के पहुंचे हैं, एनएसयूआई से आप हैं, क्या इस तरीके की घटना आगामी दिनों में और देखने को मिलेगी? चूंकि आप कार्यवाही की मांग कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर कार्यवाही होना तय है, लेकिन अगर भविष्य में इस तरीके की घटना कहीं और होती है तो एनएसयूआई उसके लिए क्या करें? मैडम, एनएसयूआई अब होने ही नहीं, इसमें हम उग्र आंदोलन कर देंगे अगर अच्छे से इसमें कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि फ्यूचर में ये चीज़ होनी नहीं चाहिए। दुर्ग भिलाई एजुकेशन का हब है, लोग सिर्फ छत्तीसगढ़ के बाहर से ही नहीं, बाहर देशों से भी इधर पढ़ने आते हैं। इस तरीके की चीज़ें यहाँ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। दिल्ली मुंबई जैसा शहर नहीं है जिस तरह आप खुले घूमें या खुले इन शब्दों का प्रयोग करें, ऐसी भाषा का प्रयोग करें। आईआईटी की बात, लेकिन आप यहाँ पर, आप भिलाई में आप सिविक सेंटर में जाकर के देखिए किस तरीके का माहौल शाम को रहता है। एनएसयूआई या विभिन्न संगठन के लोग उस पर क्यों नहीं कुछ आवाज उठाते? मैडम, हम पूरा अपना प्रयास कर रहे हैं कि इस टाइप की चीज़ें कुछ भी ना हो। छात्रों के लिए जो सबसे बेस्ट चीज़ें हम लोग वो उन चीज़ों को लाने का प्रयास कर रहे हैं। जल्द ही दुर्ग भिलाई का माहौल हम स्टेबल करेंगे। क्या कहना चाहेंगे और युवा पीढ़ी से, इस आप जैसे युवाओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैंने कुछ युवाओं को मैडम इंस्टाग्राम में देखा, इंस्टाग्राम के जरिए, कि वो इन चीज़ों में हंसी उड़ा रहे हैं, खुश हो रहे हैं। तो मैं उनसे सिर्फ एक ही प्रश्न पूछना चाहूँगा, क्या आप अपने माँ बाप के सामने बैठ के वीडियो देखेंगे और अपनी मम्मी को दिखाएंगे मम्मी ये वीडियो है? तो वो वीडियो को डालने से पहले या शेयर करने से पहले अपने माँ बाप का ख्याल रख लें, अपने घर का, अपनी बहनों का ख्याल रख लें, फिर वो वीडियो को डालें। हब के नाम से है, आप लोग भी छात्र हैं, काफी सारे बच्चे बाहर से भी भिलाई में पढ़ने के लिए आते हैं। इस तरीके की घटना जो हुई है यश राठी के द्वारा, जो अश्लीलता परोसी गई, कितना असर छात्र जीवन पर पड़ेगा? जी, जैसा कि आपने कहा, भिलाई एजुकेशन, यहाँ छत्तीसगढ़ ही नहीं बाहर से भी छात्र पढ़ने के लिए आते हैं। यहाँ बिल्कुल इस प्रकार की अभद्र गालियाँ वाली, जबकि ऑर्गेनाइजर्स को पता है कि छात्रों के साथ साथ उनके पेरेंट्स भी रहेंगे, प्राचार्य भी रहेंगे, आईआईटी जैसे बड़े संस्थान में पढ़ने वाले बच्चे भी रहेंगे, तो बिल्कुल इस तरह का नहीं होना चाहिए था। और हम एक पॉइंट और रखा हूँ कि ऑर्गेनाइजर से भी सवाल होने चाहिए कि आपने बुलाया तो ठीक है, लेकिन उनको इतनी छूट नहीं देनी थी कि
प्राचार्यों के सामने और उनके माँ बाप के सामने इस तरह की अभद्र गालियाँ नहीं देनी चाहिए। छात्र संगठन से जुड़े मामले एनएसयूआई के द्वारा लगातार उठाए जाते हैं। इस बार भी एनएसयूआई एक ऐसे ही मामले का विरोध करते हुए जिला मुख्यालय में पहुंचा। उनका कहना है कि यश राठी के द्वारा जिस तरीके की अश्लीलता परोसी गई शिक्षण संस्थान में, वो कहीं भी उचित नहीं है। उन्हें इस बात की जानकारी जब हुई कि यश राठी के ऊपर FIR हो चुकी है, उन्होंने FIR के बाद तत्काल कार्यवाही की मांग प्रशासन से की है और जिलाधीश के नाम ज्ञापन भी सौंपा है। देखना होगा कितनी जल्दी यश राठी पर कार्यवाही की जाती है, क्योंकि ये छात्रों से जुड़ा मामला है और छात्र कहीं भी इस तरह की अश्लीलता को बर्दाश्त नहीं करेंगे। कैमरा पर्सन लक्ष्मीकांत देवांगन के साथ दुर्ग से मैं रीना दुबे।